नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं कांस्टेबल एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आप सभी को क्लास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग डाउनलोड फ्री में कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग थे। क्या है? वारेन हेस्टिंग। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर। कितने? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न हमारा करें कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 448 क्या है? 448 बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का बाघ हो जाएगा। क्या है? बाघ हो जाएगा। सी बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर हाँ प्रश्न कराई कि सत्य में अवजयते कहाँ से लिया गया। सत्य में अवजयते कहाँ से लिया गया। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर हाँ प्रश्न करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर हमारा 6 नंबर प्रश्न का है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो गुरु कौन था? चाणक्य था। क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का चाणक्य बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु पूछेगा तो चाणक्य थे। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ग्रीस से शुरू हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर हाँ प्रश्न का है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1853 में हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक चले थे, तो मुंबई से थाने के बीच चले थे। 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चले थे। कितने? 34 किलोमीटर डिस्टेंस में पहली मरतबा चले थे। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लागू किया गया था। कब? राजस्थान में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये भी आप याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न का है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप बी का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा? 250। 13 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 14 नंबर प्रश्न करा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1871 में हुआ था, और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप का प्रश्न है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, भारतीय सदन का उच्च सदन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का 20 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 प्रश्न करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी, इसके संस्थापक पूछेगा तो AO हूँ, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न करा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग को गठन 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। इसको भंग कब कर दिया गया था, इसको भंग कब कर दिया गया था, तो 2014 में इसे भंग कर दिया गया था। और इसी योजना आयोग के जगह पर कौन सा आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था, नीति आयोग बनाया गया था। कब लागू किया गया था नीति आयोग को, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे, पदेन प्रधानमंत्री, PM पदेन प्रधानमंत्री भी इसके अध्यक्ष कौन हो, तो नरेंद्र मोदी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है, पहले 7 थे, अब 6 कर दिया गया है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न करें कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 24 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में हुआ था, कब हुआ था, 1952 में, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न करा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन राम भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न करा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मैंने जस्ट बताया 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, कौन सा है, अरावली, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न करा कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का
पवित्र ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिख धर्म का, किस धर्म का है? सिख धर्म का है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस ने किया था? किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो 30 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 30 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ने किया था, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर प्रश्न कराए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने? आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न कराए कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न कराए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि विकास। कृषि विकास भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न करें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े 35 नंबर प्रश्न करा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर प्रश्न करा कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 36 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न करा कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति को किस ग्रह के नाम से हम जानते हैं? तो सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। शुक्र ग्रह को हम किस नाम से जानते हैं? तो दिन और रात की तारे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न हमारा या 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न का है कि 39 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा, तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 40 नंबर प्रश्न करा है कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? 2023 के वर्ल्ड कप क्रिकेट किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था और इसमें भारत की हार हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई थी? ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया था भारत को हराकर। 140 करोड़ आबादी को ये ऑस्ट्रेलिया ने रुलाया था। चलिए आगे बढ़े। 41 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ें और 42 नंबर प्रश्न करा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 28 उच्च न्यायालय कितने हैं? 28 या 25? चलिए आगे बढ़ते हैं
और 43 नंबर प्रश्न करा कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 43 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। क्या हो जाएगा वाल्मीकि, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि महाभारत में कितने श्लोक है। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो 1,00,000। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हैं, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम पिंगली वेंकैया थे। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 46 नंबर प्रश्न करें कि भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा तारापुर संयंत्र, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 47 नंबर प्रश्न करा है कि मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है। मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर। क्या है आरबीआई के गवर्नर, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 48 नंबर प्रश्न करा है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। तो 48 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान को पूरा चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। और 49 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो क्या हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, आप सभी इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को यहाँ पर 50 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है, राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर जो आप सभी को इसे डाउनलोड करना फ्री में है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।